नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है, राइट। उसके बाद इनके नाम में फिर भी बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओ स्टाइल से टी, ओ स्टाइल से टी ओ। तो ट्रिक क्या बन गया, देखो ऐसे लिख लिया करो, ओ स्टाइल से टी ओ। ओ का मतलब क्या है, ओ, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये ओ। स्टाइल का बोले तो एस, एस से बोले तो एस, टी से बोले तो टीई, पी से बोलो तो पीओ। दिस इज ट्रिक फॉर ऑक्सीजन फैमिली। ओ स्टाइल से टीपो या ओल्ड स्टाइल। ओ को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ओल्ड स्टाइल। आप ओल्ड स्टाइल पुराने स्टाइल से टिप सकते हो, आप माहिर हो टिपने में, है ना। गुरुजी इधर देखेंगे इसमें में तो बाजू वाले का देख के लिख लेंगे, है ना। और होशियार हो आप लोग, मालूम है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीटी, राइट। इनको कैसे याद रखें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीटी वैसे भी याद रह जाता है, फिर भी नहीं रहना तो आपको कुछ रोचक चाहिए तो देखो लिखो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्या है बेटा, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। भैया आंटी की मर्जी, आई तो आई, नहीं तो नहीं आई, तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी। समझ में आता है यहां से। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक याद हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं 18वें ग्रुप की, ठीक है। 18वें ग्रुप की बात करें हम तो इसमें सारी जितनी भी हैं वो एलिमेंट सारी की सारी गैसें हैं, जिनको हम अक्रिय गैसें कहते हैं। अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते, ना ही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। ये अक्रिय होती है, ये दूसरे एलिमेंट से क्रिया आसानी से नहीं करती है, इसलिए हम इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, अक्रिय गैसेस, ठीक है। इनके सारे सेल बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ होता है। इनके नाम हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इनके नाम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखें, थे, नाम, अग्र, कर, जीरो, रन। बहुत आसान है, आप लिख दो इनको। ये अग्र कर एक खिलाड़ी हुआ करता था इंडियन टीम में, क्रिकेट टीम में, है, नाम, अग्र, कर, जीरो, रन। इनके नाम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये हो गया आपका पी ब्लॉक कंप्लीट। देखो बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो याद रहेगा। आप सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ोगे तो मंजिल पे अवश्य पहुंचोगे। जैसे देखो आप यहाँ से यहाँ, फिर आप यहाँ चलोगे तो आराम से चढ़ जाओगे। लेकिन आप कल्पना करो कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ डायरेक्टली छलांग मार के, तो नहीं आ सकते भैया। आओगे तो या तो अपने पैंट पड़वाओगे या अपने हाथ पांव पड़वाओगे। समझ में आती है बात भाई। यहाँ से यहाँ आना है तो इन सीढ़ी का उपयोग करते हुए आओगे तो सुरक्षित रहोगे, शायद पहुंचोगे, और इंजरी होने की संभावनाएं, दुर्घटना घटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट अपनाओगे, डायरेक्ट पहुंचोगे तो दुर्घटना घट सकती है, पैंट फट सकती है, टांग टूट सकती है, हाथ टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भैया।
दुर्घटनाओं का गोयंदा जरूर। स्टेप बाय स्टेप चलो। मैंने कहा कि आवर्त सारणी के बारे में पता करो। 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। फिर 18 वर्ग और 7 आवर्त को कैसे बनाना है, अज्यूम करना है कि हमने ये लाइन खींच ली एक, यहाँ से नंबर वन का आपका गुड्डा बेटा जो आपका मारियो में आता है, मैंने इमेजिन के लिए आपको टारगेट दिया, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, आप गुड्डे की जगह खुद बैठ सकते हो, ठीक है। एक से याद रखना है, एक सीढ़ी उतरना है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके 2 से याद रखना, 2 सीढ़ी उतरना है, अब तीसरे प्लेटफॉर्म पे आके तीसरे वर्ग पे, तो तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि आपका आगे 2 नहीं आ जाए। 2 किस में आता है, 12वें वर्ग में आता है। 2 भी किधर, पीछे की साइड है, तो इस 2 से याद करें, 2 सीढ़ी वापस ऊपर बढ़ना है, और 2 सीढ़ी बढ़कर ये 2 सीढ़ी ऊपर बढ़े, 2 से एंड 18 तक आपको बढ़ जाना है। उसके बाद आपको 13 से लेकर 18 तक अपनी लाइन खींच देनी है कंटिन्यूसली, और इसमें लाइन खींच के मिला देना है। बाकी बची कुछ यहाँ से इनको आप आवर्त को पूरा कर दो। 3 आवर्त अपने देखें, इन 3 आवर्त में आपने आपकी मैथमेटिक्स और वो लगा लिया, ये पूरा उलझाव आपने स्केलेटन बना दी। यहाँ से ये और ये याद रख लिया, फिर पीछे नीचे का तो अपने आप बन जाएगा आपका स्केलेटन। ये बन गया तो आपको मैंने वर्ग नंबर 1 वर्ग नंबर 2 एस ब्लॉक को भरना बता दिया। उसके पश्चात बी ब्लॉक वर्ग नंबर 13 से लेके वर्ग नंबर 18 तक मैंने आपको फिल करना बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में भी हम जो एलिमेंट भरेंगे वो यहाँ से यहाँ तक भरेंगे, वो भी मैं आपको भरना बता देता हूँ, फिर उसकी चर्चा हमें अगली क्लास में करनी है। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से हो जाते हैं। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये सारी बनी हुई आपकी कॉपी किताबों में सब में मिलेगी आपको। कहीं हो सकता है किसी सिंबल में, किसी एलिमेंट में लिखने में कहीं एरर आ जाए, तो उसको कंसिडर मत करना। आप लोग अपने नोटबुक से इनसे मैच कर लेना। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ याद करने का, बनाने का। हो सकता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, मानवीय भूलें हो जाती है। अब ये भर दिया हमने, इसको याद रखने का तरीका जो है, ट्रिक आप चाहो तो लिख लो। इनके पहले मैं नाम बता देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ आ जाओ आप, एट्रियम, जिर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोहाडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम और कैडमियम, इसको हम सिल्वर भी बोलते हैं। यह आपका लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, दिस इज IR नॉट ZR। इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरनम, दिस इज गोल्ड, सोना, बहुत महंगा है, चुरा मत देना कोई। और ये है आपकी मरकरी, जो धातुओं का अपवाद है, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं, अब ये तो हमने फिल कर दी है, अब यहां पर हम इनके परमाणु क्रमांक कैसे दें। परमाणु क्रमांक देने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम पहले आवर्त के पहले सदस्य को 1 नंबर दे देते हैं, 1। अब भैया हम जानते हैं कि पंगत में जब हम कोई चीज रख रहे होते हैं तो एक साइड से एंड तक रखते हैं। अब यहाँ पर पंगत, हमेशा पंगत करते हैं लंबी होती है। जरा ये देखो, ये ज्यादा लंबी, ये ज्यादा लंबी है, सब ये लंबी है। तो सब्जी की या सामान की बाल्टी लाने वाला इसको
पंक्ति से यहाँ तक बीच के लोग उठ रहे वो अलग बात है, वो पहले यहाँ से यहाँ आएगा फिर वापस यहाँ से आएगा, राइट। तो हम जब यहाँ बात करते हैं नंबर 1 इस आवर्त में आने वाला हदस्य कौन है नियम, नंबर 2 अब ये पंक्ति यहाँ पूरी हो चुकी है तो अगला पीरियड सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट से, वहाँ खत्म कितने पे हुआ 2 पे, तो यहाँ नंबर आएगा 3, यहाँ आएगा 4, इसमें आगे बढ़ो 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में आप आगे आ जाओ 11 12 आगे आ जाओ 13 14 15 16 17 18, ये खत्म हो गया। आप आगे आ जाओ 19 20 21 22 23 24 देखो बहुत आसान है। अब मैंने कुछ किया नहीं किया, कुछ दिमाग लगाया नहीं लगाया, आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जैसे मैं कह दूं कॉपर का सर 29, मैं कह दूं इधर ब्रोमियम का सॉरी, तो आप तुरंत कह दोगे 35, मैं कह दूं फास्फोरस का 15, सब बता सकते हो आप। इसी प्रकार आप आगे आ जाओ, कहाँ खत्म हुए 36 पे, 37 38 39 40 41 42 43 44 45, इस तरीके से आप आगे जाओगे 46 47 48 49 50 51 52 53 54, जीनोन का 54 और रेडोन का 86 आना चाहिए। हम कहीं गलती नहीं कर जाए, क्रिप्टोन का 36 आना चाहिए, आर्गन का 18 आना चाहिए, नियोन का 10 आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है 54 के बाद में 55 और 56 और ये 57। अब 57 के बाद में जो नियम आता है ये होता है 72। कोई बात नहीं साहब 72 होता है 71 होता है, बहुत कंफ्यूजन का ये विषय है हमेशा हमारे लिए, हम भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भूल जाऊँ ना, किसने मना किया। गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस जाती है तो जरूरी थोड़ी कि फॉरवर्डिंग गियर में निकले, हम रिवर्स गियर में भी गाड़ी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं पक्का। हमें रेडोन का पता है यहाँ पर 86 होता है, तो किसने कहा कि आगे निकालो गाड़ी आप 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72। वेरी सिंपल, आप पीछे से काउंटिंग कर लो ना भैया, किसने मना किया। अब इतनी बड़ी आवर्त सारणी में आपसे कह दूं कि भाई मुझे तो रोहोडियम का परमाणु क्रमांक चाहिए, तो रोहोडियम का परमाणु क्रमांक आप तुरंत बता दोगे सर 45। मैं कहता हूँ किसी भी बच्चे से कि मुझे तो विश्वमित्र का एक परमाणु क्रमांक चाहिए, और सर विश्वमित्र तो वहाँ होता है तो वो तो आगे कैसे याद होगा। अरे भैया आवर्त सारणी ना 2 मिनट लगते हैं बनाने में, कितना 83। मैं कह दूं मुझे तो टेलुरियम का चाहिए तो 52 होता है, तो वेरी सिंपल, किसने मना किया। किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो, देखो आप बहुत आसान है। तो इसे आप लोग घर पर कॉपी और पेन की मदद से बहुत बार प्रयास करें, मेहनत करें, इसके साथ में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अवश्य रूप से आपको याद हो जाएगी। और अब हमें यहाँ सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करना है वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 के बीच के जो सदस्य हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनमें प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी यूनिट पहली है, द्वितीय और तृतीय यूनिट सेकंड है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड यूनिट नंबर 4 है आपकी, और 5 है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसे पढ़िए, याद करिए, और इसके बाद हम अगली क्लास में पहले यूनिट के पहले चैप्टर की हम चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। थैंक यू।